में न डांट और न रोष में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। और तू हे यहोवा कब तक लौटा। हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराते कराते थक गया हूं। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठ जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे पराजित होकर पीछे हटेंगे और एकाएक लज्जित हो जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हम इस भजन को ध्यान से और मनन के साथ समझने की कोशिश करें। देखिए, आपके और मेरे पास बहुत से दर्शन है प्रार्थना करने के लिए। बहुत से उद्देश्य हैं, बहुत से विकल्प हैं, बहुत से विचार हैं और बहुत सी अभिलाषाएं हैं। बहुत सी समझ आपके पास में, आपके पास आपके प्रार्थना के आयाम है। आपके पास आपके परमेश्वर से बात करने के लिए बहुत से विकल्प हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से उद्देश्य हैं आपके पास में। लेकिन जो भजन स्तोत्र अध्याय 6 हमको बताता है कि दया के लिए प्रार्थना। आपको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इस विश्व को क्या चाहिए। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। तो हम भजन स्तोत्र 6 पर विशेष रूप से ध्यान दें। एक एक वचन पर ध्यान दें। हर वचन आपके व्यक्तिगत जीवन के सब प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पहलुओं को स्पर्श करेगा, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा को पता है आपका जीवन कैसा है, आपके जीवन में कितना दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, सताव है, परेशानियां हैं, आंसू है, आप कितने शारीरिक, मानसिक, आत्मिक कष्टों से ग्रसित हैं। परमेश्वर को पता है। इसलिए इस भजन को हम एक बार पुनः अध्ययन के साथ में या मनन के साथ में समझे और पढ़े, इस पर ध्यान दे। हर एक शब्द पर आपको अपना व्यक्तिगत ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, आपके जीवन से संबंधित बातों के लिए, आपके जीवन की परिस्थिति, आपके व्यक्तिगत हालातों के लिए। इस वर्तमान समय में आप कहाँ हैं? क्या परमेश्वर का यह वचन आपकी जीवन की स्थितियों से मेल में है, तालमेल में है, सहभागिता में है? यदि है तो बोलिए, प्रभु इस वचन के द्वारा मेरी आत्मा और जीवन का उद्धार कीजिए। अपने हृदय को उत्साहित कीजिए, अपने आप को इतना प्रोत्साहित कीजिए कि केवल आप यहोवा से बात कर रहे हैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कीजिए। इस विश्व पर ध्यान मत दीजिए मेरे प्रियो, आपको विश्व कुछ नहीं देगा, यीशु ही आपको चंगा कर सकता है। इसलिए रक्त स्रावित पीड़ित स्त्री का अनुभव यही था कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मुझे यीशु मसीह के कपड़ों को छूना है। उसने यीशु मसीह के पास अपने जीवन की उस स्थिति जिससे कोई भी उसको मुक्त करने में समर्थ नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने कहा, जब मैं उसके कपड़ों को छू लूंगी ना, उसके कपड़ों के सिरों के धागे को भी यदि स्पर्श कर लूंगी, तो मैं विश्वास करती हूँ कि मैं चंगी हूँ। देखिए, उसके विश्वास में ही उसका चंगा होने का उत्तर था। आप भी जब वचन को पढ़ते हैं, इन वचनों में आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है। ये ऐसे ही नहीं, वचन में लिखा है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की भ्रांत धारणाओं का, जो हम सोचते हैं कि अब तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है, अब तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है,
अब कभी भी मेरे जीवन में ये सिचुएशन बदल नहीं सकती। देखिए मेरे प्रियो, 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने सारा को और अब्राहम को बोला था कि तू बच्चे को जन्म देगी, और 100 साल की उम्र में उनने संतान को पैदा किया। और फिर 12 साल की उम्र में, लगभग 120 साल की उम्र के बाद परमेश्वर बोलता है कि तेरे पुत्र अब्राहम इसहाक को मुझे बलिदान चढ़ा दे, और वो भी सपने में। सोचिए मेरे प्रियो, वो भी काहे में बोल रहे हैं? सपने में। और अब्राहम का विश्वास देखिए, उसने उस सपने की बात को सुनकर वो रात भर उसके बाद सो नहीं पाया, और उसने तैयारियां शुरू कर दी कि मुझे अपने पुत्र को इसहाक को मोरिया पहाड़ पर, जहां परमेश्वर ने कहा है उसको वहां पर बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर जाना है। ये है विश्वास। विश्वास ऐसा ही है मेरे प्रियो। आप वचन को सुन रहे हैं, उसी में आपके जीवन की स्थिति और परिस्थिति को बदलने की शक्ति है। बाइबल में लिखा है, मूसा ने इसके विषय में कहा, यह तुम्हारे लिए सर्वसाधारण, निरे और मामूली शब्द नहीं है। ये दिव्य वाणी है, ईश्वर वाणी है, प्रभु वाणी है। इसमें हमारी जिंदगी के हालातों को बदलने की परिस्थिति है। तो वचन को पकड़ लीजिए, जो आपकी जिंदगी से सहभागिता में है, मेल में है, तालमेल में है। उस वचन के साथ अपने आप को भूल जाइए कि आप आपके आस में, पड़ोस में कोई आपको दिखता है। आपका ध्यान उस पे है तो परमेश्वर पे नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के बारे में सोचिए और अपनी जीवन की स्थिति आज ही बदल जाएगी, ये सोचकर अपने विश्वास की घोषणा कीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं इस वचन के द्वारा अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपनी बेटी को, अपने जीवन को, अपने जॉब को, प्रभु मैं अपने जॉब को लेकर जो इतने सालों से परेशान हूँ, अपने घर को लेकर इतने सालों से परेशान हूँ, मैं अपनी परिस्थितियों को लेकर इतने सालों से परेशान हूँ, मेरे हालात को याद रखिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हन्ना ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की थी, और उसकी प्रार्थनाओं का सबसे बड़ा प्रतिफल था, महान भविष्यवक्ताओं में से सबसे बड़े भविष्यवक्ता सामुएल भविष्यवक्ता हन्ना से पैदा हुए। वो बांझ थी और उसने प्रार्थना की, परमेश्वर के भवन में आंसुओं के साथ प्रार्थना की, और उत्तर आया। सोचिए, एलिसबा, उसकी कोई संतान नहीं थी, वो बांझ कहलाती थी, लेकिन परमेश्वर पर अनुग्रह के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा दाता उसके गर्भ में आ गया। विश्वास बहुत कुछ कर सकता है। यदि हम विश्वास करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल में लिखा है, सत्यनिष्ठ की प्रार्थना, सत्यनिष्ठ मतलब वचनों पर विश्वास करने वाले या उनको मानने वालों की प्रार्थना प्रभावी रूप से उत्तर लेकर आती है। आप ही वो हैं जिस पर परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में इस विश्व में उम्मीद की है। आप ही वो आखिरी मनुष्य है, आप ही वो आखिरी भाई है, आखिरी बहन है, जिस पर परमेश्वर ने अपनी सारी उम्मीद, अपना सारा दाव लगा दिया है। और सोचिए कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं कि सर्वशक्तिमान ने आपके लिए अपने एक लौते को देने के लिए उसको दाव पर लगा दिया। इसका मतलब उसके एक लौते बेटे से भी ज्यादा बहुमूल्य उसकी दृष्टि में आप हैं। आमीन।